नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आइए सुनते हैं माँ गौरी की कथा। इस माह में जहाँ सोमवार को भोलेनाथ की पूजा की जाती है, वहीं हर मंगलवार माँ गौरी की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि यदि किसी के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या, विवाह में कोई अड़चन या फिर संतान सुख प्राप्त नहीं है, तो उसे मंगला गौरी का व्रत मंगलवार के दिन रखना चाहिए और पूजा अर्चना करनी चाहिए। मंगला गौरी व्रत करने वाली महिलाएं पूजा में इस व्रत की कथा का पाठ भी जरूर करें। आइए हम बताते हैं माँ गौरी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धर्मपाल नाम का सेठ था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो संतान की। इस वजह से सेठ और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए सेठ ने कई जप तप ध्यान और अनुष्ठान किए, जिससे देवी प्रसन्न हुई और सेठ से मन चाहा वर मांगने को कहा। तब सेठ ने कहा कि माँ, मैं सर्व सुखी और धन धान्य से समर्थ हूँ, परंतु मैं संतान सुख से वंचित हूँ। मैं आपसे वंश चलाने के लिए एक पुत्र का वरदान मांगता हूँ। सेठ की बात सुनकर देवी ने कहा, सेठ, तुमने बहुत ही कठिन वरदान मांगा है, पर मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं वरदान तो तुम्हें दे देती हूँ कि तुम्हें घर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, परंतु तुम्हारा पुत्र केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। देवी की यह बात सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने वरदान स्वीकार कर लिया, पुत्र को जन्म दिया। सेठ ने जब अपने पुत्र का नामकरण संस्कार किया तो उसने उसका नाम चिरायु रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेठ सेठानी अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। जैसे जैसे समय बीतने लगा, सेठ सेठानी को अपने पुत्र की मृत्यु की चिंता सताने लगी। तब एक दिन विद्वान ने सेठ को यह सलाह दी कि यदि वह अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या से करा देंगे जो मंगला गौरी का व्रत रखती हो, उसी कन्या के व्रत के फलस्वरूप आपके पुत्र को दीर्घायु प्राप्त होगी। सेठ ने विद्वान के कहे अनुसार अपने पुत्र का विवाह एक ऐसी कन्या जो मंगला गौरी का विधिपूर्वक व्रत रखती थी। विवाह के परिणाम स्वरूप चिरायु का अकाल मृत्यु दोष समाप्त हो गया और सेठ का पुत्र नामानुसार चिरायु हो उठा। तभी से महिलाएं पूरी श्रद्धा से मंगला गौरी का व्रत रखने लगीं। माँ गौरी की कथा यही समाप्त होती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।